नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा दुबे और आप देख रहे हैं आज गुल्लक में। हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया का अमीरी गरीबी का रिपोर्ट कार्ड। एक तरफ है गोवा, नीला समंदर, सफेद रेत, विदेशी टूरिस्ट और अब नया तमगा, भारत का सबसे अमीर राज्य। दूसरी तरफ है बिहार, इतिहास, संस्कृति, मेहनत कश लोग, लेकिन पर्सनल इनकम के मामले में सबसे आखिरी पायदान पर। डेटा ने इन दोनों राज्यों के बीच इतना फासला खींच दिया है कि गोवा का आदमी महीने में जितना कमाता है उतना बिहार का आदमी पूरे साल में भी नहीं कमा पाता। तो आइए गुल्लक खोलते हैं और इस पैसे की कहानी को गहराई से समझते हैं। एनएसओ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गोवा की प्रति व्यक्ति आय है 3.5 लाख रुपए सालाना। मतलब अगर आप गोवा के औसत आदमी को देखें तो वो हर महीने लगभग 29,000 रुपए घर ले आता है। वहीं बिहार की पर कैपिटा इनकम है सिर्फ 32,000 रुपए सालाना, यानी महीने का करीब 2,666 रुपए। यानी गोवा के आदमी की जेब में जितना पैसा महीने की पहली तारीख को आता है उतना पैसा बिहार वाले के पास पूरे साल में आता है। अब आप कहेंगे, अरे भाई गोवा तो छोटा राज्य है, टूरिज्म है, समुद्र है, और बिहार तो जमीन से जुड़ा खेती बाड़ी वाला राज्य है, तुलना ठीक नहीं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि फिर बाकी के छोटे राज्यों ने कैसे अपनी आमदनी बढ़ाई और बिहार क्यों पिछड़ता गया। सबसे पहले गुल्लक खोलते हैं गोवा की जेब में। गोवा के पास 3 बड़े एटीएम हैं जिनसे पैसा आता है। टूरिज्म इंडस्ट्री, देश विदेश से हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, एडवेंचर स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ, सब में पैसा बरसता है। खनन, लोहे और मैंगनीज की खदानों से सालों से कमाई होती आई है। छोटा लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, इंटरनेट, हेल्थ, सब ठीक ठाक है तो बिजनेस आसानी से चलता है। यानी गोवा ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और लोकेशन का फायदा उठाया और उसे मनी मशीन बना दिया। अब गुल्लक खोलते हैं बिहार की जेब में, और भाई यहाँ तो झंझनाने के लिए भी ज्यादा सिक्के नहीं हैं। कारण कई सारे हैं। इंडस्ट्री का अभाव, बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां, आईटी पार्क नाम मात्र हैं। अत्यधिक खेती पर निर्भरता, खेती से रोजगार तो है लेकिन आमदनी सीमित। माइग्रेशन, लाखों लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम तो हुआ है लेकिन रफ्तार धीमी है। राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत कमी, दशकों से योजनाएं बनी लेकिन जमीन पर आधा अधूरा अमल। यानी बिहार की अर्थव्यवस्था की गुल्लक में सिक्के कम हैं और जो आते हैं वो भी अक्सर बाहर चले जाते हैं। गोवा वर्सेस बिहार, पर कैपिटल इनकम गैप। दोस्तों, फर्क सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में है। गोवा में औसत आदमी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा घूमने, खाने पीने और लाइफस्टाइल पर खर्च करता है। वहीं बिहार में कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खाने और बेसिक जरूरतों में चला जाता है। अगर आप डेटा में और गहरे जाएं तो ये फर्क कई दशकों से बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या बिहार हमेशा इस लिस्ट के सबसे नीचे रहेगा? जरूरी नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, बिजली, सड़क, रेलवे, इंटरनेट को अपग्रेड करना। स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि नौकरी लायक कौशल सिखाना। टूरिज्म पोटेंशियल का इस्तेमाल, नालंदा, राजवीर, वैशाली, बोध गया जैसे ऐतिहासिक स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना। गोवा ने टूरिज्म से कमाई की, बिहार भी कर सकता है, बस प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। गुल्लक की आज की सीख है दोस्तों, राज्य की अमीरी गरीबी सिर्फ किस्मत पर नहीं, नीतियों पर भी निर्भर करती है। गोवा के अपने पास जो था उसका सही इस्तेमाल किया गया। बिहार के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन गुल्लक तब भरेगी जब सिक्कों के साथ सोच भी बदलेगी। और हाँ, डेटा देखकर सिर्फ इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है पॉलिसी, प्लानिंग और लगातार मेहनत की, तभी गुल्लक में खटखट की आवाज बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगले 10 साल में फासला कम होगा या और बढ़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह शो पसंद आया हो तो जनतंत्र टीवी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।